दिस इज लेक्चर नंबर 3 फॉर द बैच 23, जिसमें वी आर मतलब हम जो देख रहे थे डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा चल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। आसान है, बस इस पैरामेट्रिक को ना मैं थोड़ा दूसरा नाम देता हूँ और वो नाम है म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड। और हमारे सिलेबस में 3 म्यूचुअल फ्रेंड है। हमारे सिलेबस मतलब इस टॉपिक के लिए वी हैव 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स। पहला वाला, ये 3 म्यूचुअल फ्रेंड हमेशा होंगे। एक है एक्स, दूसरा है थीटा और तीसरा है टी। ये 3 म्यूचुअल फ्रेंड है एंड द क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स थीटा एंड टी एंड द फंक्शन विच इन्वॉल्व्स थीटा एंड टी, उनको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। तुम सर्कल में जाके देखोगे, फिर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उसमें तुमको पैरामेट्रिक्स ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है कोऑर्डिनेट आई मीन ज्योमेट्री में। यहाँ पे नहीं, बस तुम्हारे लिए पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तो ऐसे फंक्शन जिसमें थीटा और टी इन्वॉल्व होगा। एक्स तो मैंने ऐसे ही तुमको ऐड कर दिया मर्ज करने के लिए। तो ये पैरामेट्रिक तो दुनिया बोलती है, हम तो म्यूचुअल फ्रेंड बोलेंगे भैया, म्यूचुअल फ्रेंड। और म्यूचुअल फ्रेंड का प्रॉब्लम क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड होते किस लिए, अगर दो फंक्शन के बीच में लड़ाई हो रही है, तीसरा वाला भाग के आएगा, यार छोड़ो यार अपन अपने इच्छे, है ना, सॉर्ट आउट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अब ये कॉम्प्रोमाइज क्या सीन है, कॉम्प्रोमाइज क्या सीन है, अगर सपोज ये x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल्स टू 280 है, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सीखोगे पैराबोला क्या होता है अगले साल में भी। अब तुमको ये बोला गया है कि भैया, मैंने कल ये सीखा, तुमको ये कल सिखाया था कि अगर y इज इक्वल्स टू 10 है, टेल मी द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तुम बोलोगे सर इसका मैटर x के साथ लेना है, लेकिन इसके पास तो x ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो फॉर ऑब्वियस, क्योंकि इसमें x ही नहीं है। अब ये अगर सीन हो गया, उसके पास x ही नहीं है खुद का, तो यहां पे तुमको बोला गया है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। भाई साहब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के साथ करो, लेकिन तुम तो बोल रहे हो सर y में तो x ही नहीं है। कहां दिख रहा है इसमें x, दिख रहा है कहीं पे तुमको, नहीं। तो डिफरेंशिएशन बाय डिफॉल्ट में जीरो ही होना चाहिए था, क्योंकि सर x नहीं है इसके पास। और अपन जबरदस्ती ऐसे लफड़े नहीं करते, जिसके पास x नहीं अपन सिर्फ जीरो बोल के निकल लेते वहां से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर यहाँ पे y का वैल्यू 280 है, x का वैल्यू 80 स्क्वायर है, भले ही x एंड y एक दूसरे से डायरेक्टली टच में ना हो। वो होता है ना, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तुम बोलोगे सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x, क्योंकि x एंड y डायरेक्टली एक दूसरे के इंटैक्ट है, टच में है। तो फिर ऐसे टाइम में क्या होता है, जब दोनों दोस्त एक दूसरे से बात नहीं करते, भले उनके बीच में थोड़े कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, फिर भी एक दूसरे की खबर रखते हैं, किसके थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। ये होते हैं वो म्यूचुअल फ्रेंड्स, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में पैरामेट्रिक फंक्शंस बोला जाता है। डिफरेंशिएशन y लेना है x के साथ, लेकिन y और x आजकल बात नहीं करते, उनके बीच में दूरियां हैं, लेकिन दूरियां को भरने वाला उनका एक फ्रेंड है, वो है तुम्हारा t। तो जो भी कम्युनिकेशन होना है अब y इज t से होना है। तो क्या करना है फिर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, दैट मींस यू नीड टू इन्वॉल्व सर्टेन वेरिएबल्स जो दोनों को कनेक्ट करते हैं। और यहां पे कनेक्ट करने वाला वेरिएबल ऑब्वियसली या तो t होगा, या तो थीटा होगा, या तो x होगा, बात खत्म। इसके बाद कोई है ही नहीं, इसलिए म्यूचुअल फ्रेंड नाम दिया मैंने इनको। अब ये क्या करते हैं, तुम क्या करोगे, y जाएगा म्यूचुअल फ्रेंड के साथ बात करेगा, खुसुर पुसुर t के साथ, और एक्स के पास भी म्यूचुअल फ्रेंड जाएगा, बात कर लेगा, लेकिन कम्युनिकेशन तो प्रॉपर हो जाएगा दोनों के बीच में। भले ही हम लोग आजकल बात नहीं करते, लेकिन तीसरे बंदे के थ्रू आज भी कम्युनिकेशन इंटैक्ट है। इसलिए बोला जाता है dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी सेपरेटली। इसका डिफरेंशिएशन t के साथ करो, इसका डिफरेंशिएशन t के साथ करो, दोनों को डिवाइड करना। डोंट यूज u बाय v रूल, क्योंकि u बाय v रूल हम लोग तभी यूज करते हैं जब x एंड y एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हो और दोनों में भी xx या yy हो। यहां पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो म्यूचुअल फ्रेंड का काम है, वो आएगा y के कान में बात करेगा, वो आएगा x के कान में बात करेगा, बात खत्म करके निकल लेगा। ठीक है, बोलो पूरे फंक्शन, पूरे फॉर्मूले वही जो तुमने कल तक सीखे हैं। बोलो y का डेरिवेटिव t के साथ, y का डेरिवेटिव t के साथ, तुमको वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको स्टार्टिंग में सिखाया था वेरिएबल तो चेंज होंगे। इसका डिफरेंशिएशन t के साथ, t के साथ कौन है, 2a है, तो 2a साइड में रखो।
अब डिफरेंशिएशन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी टी डी टी कैंसिल, आंसर इज 1, तो इसका डेरिवेटिव बन गया 1 इस टी का, जो मैंने लिखा नहीं यहां पे। नीचे चलो डिनोमिनेटर में, अब किसका मैटर चल रहा है, इसका मैटर टी के साथ। अब टी के साथ है तो ए एज इट इज आ गया। बोलो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, आ गया 2t, बात खत्म। तो 2 ए कैंसिल, ए 2 कैंसिल, आंसर इज 1/t। इसको बोलते हैं भाइयों और बहनों, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अगेन वन मोर थिंग, अच्छा तो सर अगर मैंने बोला डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं ऐसे लिखते ना उसको, डी बाय डी एक्स, एक्स के साथ मैटर कर रहे भैया अपन, किसके साथ, साइन एक्स के साथ। तो सर साइन में तो एक्स इन्वॉल्व है, तो आंसर इज कॉस एक्स ओनली, बात खत्म, ये तो मेरा फॉर्मूला था। लेकिन अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ओह, मतलब सर ये ऐसे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। लेकिन सर साइन में कॉस नहीं है, कॉस में साइन नहीं है, तो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, इसके बाद इसलिए क्या करें हम। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों में एक म्यूचुअल फ्रेंड है, क्या तुमको वो दिख रहा है, कौन है इस बार, इस बार एक्स है। तो एक्स आएगा इससे बात करेगा, एक्स आएगा इससे बात करेगा, दोनों के बीच का रिलेशन वापस से जोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ, यू बाय भी लगाना नहीं है, सेपरेटली करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या बना तुम्हारा, माइनस कॉट एक्स। भाइयों और बहनों, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन करना है। एक और बोलता हूं, अगर किसी ने ये बोला भाई साहब y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, और x इक्वल्स टू साइन या x इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा है। ओह, तो तुमको पूछा है dy बाई डी एक्स बनाओ, तुम लोग फिर बोलोगे अरे इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, एक्स एंड वाई तो अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे, एक्स इधर वाई इधर, कैसे। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, डिफरेंशिएशन तो करना है, y में तो x नहीं है, x में y नहीं है, लेकिन दोनों को लिंक करने वाला एक वेरिएबल है थीटा, तो ये थीटा हमारे लिए हो गया म्यूचुअल फ्रेंड। और वो म्यूचुअल फ्रेंड आएगा, y के साथ अलग से बात करेगा, x के साथ अलग से बात करेगा, दोनों को सॉर्ट आउट करेगा और बाद में डिवाइड कर देगा। काम तो उसका म्यूचुअल फ्रेंड का काम ही यही होता है, दोनों से जाके बात करना, लेकिन सेपरेटली, अलग अलग। यू बाय वी लगाना नहीं, क्योंकि एक्स एंड वाई इन्वॉल्व ही नहीं है एक दूसरे के साथ। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, तो सबसे पहले पप्पा, पप्पा मतलब पावर, आ गया 2 नीचे, पावर 1 से कम साइन थीटा। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, हो गया डिनोमिनेटर में। अब बोलो नीचू क्या होगा, नीचे आ गया 3, ये आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, बाद में काट कुट कर लो, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। क्या तुमको समझा म्यूचुअल फ्रेंड्स? यस सर, या तो एक्स होगा, या तो थीटा होगा, या तो टी होगा, ठीक है। मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट e टू द पावर tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेल मी कौन से टाइप का क्वेश्चन नहीं है, फंक्शन का फंक्शन के साथ, और जब भी फंक्शन का फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, समझ जाना म्यूचुअल फ्रेंड की याद आ रही है वहां पे। कौन है म्यूचुअल फ्रेंड इन दोनों में, एक्स है, लगाओ, चलो करो आन दो। दोनों को सेपरेशन में सॉल्व करना। सर, यस सर, e raised to tan inverse x upon 2x। ऑल राइट, क्या और सेम आया, ओके सर, ओके, नो इश्यूज।
सेम। ऑल राइट, ऑल राइट, कर दे फिर बाकियों के लिए भी। म्यूचुअल फ्रेंड कौन है इन दोनों में? म्यूचुअल फ्रेंड कौन है इन दोनों में? एक्स है, तो भागते भागते आएगा, तो वो इसका डिफरेंशिएशन कर लेगा अलग से। बोलो ई का डेरिवेटिव, ई के पावर में tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे आ गया डिनोमिनेटर में लॉग का मसला चल रहा है, लॉग लात मारेगा 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। माय फाइनल आंसर इज ई के पावर में tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2x। यही था क्या? ठीक है, जिनका नहीं आया हैप्पी बर्थडे। पता नहीं क्यों नहीं आया तुम्हारा, फॉर्मूला तो इजी था। कोई ना, अगला वाला कर लो। एक बात बताओ, ऐसे ही मन में आया इसलिए पूछ रहा हूं, x के साथ x का डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर विल बी 1। फाइन 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 फाइन, ठीक है, फाइन। डिफरेंशिएशन साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, ऑब्वियसली 1। हमको हमी से चुरा लो ना, खुद को हमको हमी से चुरा लो, तो आंसर तो 1 बनना है। खुद से खुद ही को गायब कर रहे हो तुम लोग। तो अगर तुम लोग ठीक से ऑब्जर्व अगर कर रहे होंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तब जाके ओरिजिनल फॉर्मूले बने थे और इसका आंसर था कॉस एक्स। एग्रीड, बहुत ज्यादा एग्रीड सर। तो फिर सर मैंने अगर ऐसा किया, साइन के पेट में साइन एक्स और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरी मेरी जो नजर है, मेरी नजर खाली एक्स को ढूंढ रही थी और यहां पे एक्स है। लेक्चर नंबर 1 याद करो, ये फॉफ का क्वेश्चन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो सबसे पहले बाहर का साइन सॉल्व होगा, फिर एंगल एज इट इज, और इस साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा। तो मैं आंसर ऐसा लिख दूंगा सर इसका, कॉस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बन गया कॉस एक्स, हो गया मेरा आंसर। अच्छा, इन दोनों में एक फर्क समझ रहे हो तुम लोग? इन दोनों का फर्क, इसमें x था, इसमें मैं x के साथ ले रहा था, सिंगल फॉर्मूला में कट लिया आंसर। इसमें भी x था, लेकिन वो x साइन x के अंदर था। अब ये पूछूंगा, बस दिमाग वाले लोग आंसर बताएंगे, दिमाग वाले, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। cos x, cos of sin x, एग्जैक्टली, cos of sin x, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आंसर विल बी कॉस ऑफ साइन x। ये बात क्यों, क्यों ऐसा, काहे ऐसा हुआ? इसमें और इसमें रिलेशन तुम ढूंढ रहे हो, फिर ये तो एक ही बात थी ना, बात तो एक ही थी। जिसको ये समझ में नहीं आया कोई गल नहीं, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड एक ही है, एक्स। तुम्हारे लिए क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 4, डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, सॉरी t क्यूब प्लस 1 at t equals to 1. Number 3, differentiate y is equals to sin cube theta and x equals to cos cube theta at theta equals to pi by 4. 3 क्वेश्चन है, चलो टेक योर टाइम। पहले का 3/4 पूरा कर लो बेटे, पूरा सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं अपन, पहले कर लो। तीनों हो गए तो बोल देना मुझको, जल्दबाजी मत करना, टेक योर टाइम।
हो गए सर तीनों। तीनों हो गए, ठीक है। हो गए सर। हो ऑल गए। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। यस सर हो गए तीनों। हो गए, ठीक है। हो गए सर। हो गए, ओके। हो गए सर। ओके, हो गया सर। हो गया, ओके। इजी थे, सबके आंसर बन गए फिर वापस। यस सर। हाँ ओके, सर। ठीक है। हाँ सर। ऑल राइट, चलो चले वापस फिर। क्या बोल रहा हूँ देखो, यहाँ पे ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स रेस टू फोर था, राइट। करे डिफरेंशिएशन इसका। अब डिफरेंशिएशन में बोला ऐसे गया है यहाँ पे कि फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन करना है, ठीक है। अब देखो, दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड खुद का खुद है, एक्स ही है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो इसका अलग, इसका अलग, बोलो डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 3x², नीचे वाले का 4x³। डन। पहले का आंसर, पहले का आंसर डन, बहुत बढ़िया। टेल में दूसरा, म्यूचुअल फ्रेंड इज टी ओनली, तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स। वाई को टी भागते भागते आएगा, वाई को समझाएगा, टी भागते भागते आएगा, एक्स को समझाएगा, लेकिन अलग अलग होंगे दोनों। डिफरेंशिएशन, ये बना तुम्हारा 4t-2 अपॉन, ये बना 3t²। टी का वैल्यू दोनों में 1 है, तो आंसर इज 4-2/3, आंसर इज 1/3। कितने लोग का आया 1/3? सर 2/3। पार्डन मी, पार्डन मी, या पार्डन मी, 2/3, ठीक है। डन, आ गया था। आन दो y का, बोलो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ऊपर का y भागते भागते आएगा t, थीटा इस बार थीटा है, 3 sin² थीटा इंटू साइन का कॉस थीटा, नीचे में ये 3 cos² थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। हर बार का क्वेश्चन है सीईटी का ये, और ये सॉरी स्टेट बोर्ड का, ठीक है। 3 कैंसिल, sin² कैंसिल, cos² कैंसिल, आंसर बन रहा है -tan थीटा। लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ पे π/4 है, tan45 होता है -1, तो आंसर इज -1। क्या बोलते हो? हेलो, आया था सर। तीनों में आया था। नॉट बैड, नॉट बैड। अनुष्का, 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 तेरे दोनों तीनों, अच्छा एक सही आया। अनुष्का जी, आपका दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया शायद। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, प्रैक्टिस अभी तो सीखा। मैं बोला ना, बस एक क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। स्टूडेंट अपने आप 10-15 क्वेश्चन कर देता है, वो मजा आती है ना जब आंसर सही आता है। तो आन दो, अभी शीट पे चलते हैं। मैंने बोला ना कल बहुत से तुम्हारे टॉपिक बाकी थे, इसीलिए नहीं बन रहे थे आंसर, आज बनेंगे। देखना तुम लोग, बस दिखा देता हूँ कौन सा। थोड़े फंक्शंस लगेंगे, थोड़े ट्रिग्नोमेट्री लगेगा बीच बीच में, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ हो जाएगा। ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इसमें। हाँ भाइयों और बहनों, इसका आंसर सी है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा आंसर चाहिए, देखो आता है कैसे। यस सर आ गया। ओके, कॉन्फर्म हो गया। चलो, जिनका भी आ गया अच्छी बात है। मेरा आ गया। फिर आ गया, ठीक है। अब तुमसे एक बात बताना, मैं तो भूल ही गया। मैंने एक बात तो तुमको बताई ही नहीं, तुम्हारा आंसर कैसे आया पता नहीं। ठीक है, उससे पहले, आता है। नहीं नहीं आंसर, 5 raised to x है ना, उसका फॉर्मूला यूज किया है तो। सुनो, ठीक है सुनो, एक बात,
तुम्हारा वैसे भी हम लोगों ने लोगरिथम कवर कर ही लिया था, ठीक है। एक बात बताना यहाँ पे, ओ ये क्या हो गया, log x है, log x, log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x। कब तक ये वैलिड है, जब तक log का बेस e है। जब भी log का बेस चेंज हो गया तुम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। आई मीन टू से log ऑफ x टू द बेस 5 बना, तुम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेस जो है, इसका बेस है 5 और 5 डायरेक्ट सॉल्व होगा नहीं। सबसे पहले इसको सेपरेट करो, कैसे, log x अपॉन log 5। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, हमने log में सीखा था। log का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट e है, इसलिए मैं इधर log x का 1/x लिख रहा था। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। log x टू द बेस 5 सेपरेट करो तो आंसर, अब डिफरेंशिएट करना है। log 5 साइड में आया, 1/log 5 साइड में आया, क्योंकि कोएफिशिएंट था। log x का डेरिवेटिव 1/x, बात खत्म। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, log ऑफ 5 टू द बेस x, जीरो तो नहीं बोलते क्योंकि x है क्वेश्चन में, जीरो नहीं हो सकता इसका आंसर, तो सबसे पहले सेपरेट करो। ये log 5 आया, नीचे log x आया। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो log 5 कांस्टेंट है। अब 1/log x को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, ये पहला है 1/x में जरूर किसी ने log x रखा होगा, इसलिए 1/x का डेरिवेटिव -1/x², इसलिए -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 1/x। ऐसे होते हैं log के डिफरेंशिएशन। अब एक क्वेश्चन देता हूं, log टू द बेस 7 के अंदर log 5 log x टू द बेस 5, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करोगे ट्राई या मैं करके दिखाऊं, ट्राई करोगे या मैं कर दूं, हेलो, करते करो, तो करो, दिखाओ, करके दिखाओ जरा, कौन कर सकता है। log 7 upon x log 5. ओके, देखा, और कितने लोग कर सकते हैं इसको, शायद आंसर सही आ जाए तुम्हारा वापस। हो जाता है, लॉगरिथम रिकॉल नहीं हो रहा, रीजन तू कल के लेक्चर में था ना तेजस, इवनिंग में था ना तू, हाँ वो रीजन है, वो रीजन है, रीजन वही है फिर जो मैं कल रात को बोला तुम लोगों को, वही रीजन है। तुम्हारे 90% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसी से मिलेगा तुमको, जो मैं कल इवनिंग में बताया तुम लोगों को, वही सोल्यूशन है हर चीज का। बिकॉज ना हर एक चैप्टर एक दूसरे में इन्वॉल्व है, हर एक चैप्टर। देखना जो तुमको मैंने कल बोला वो ट्राई करके देखो, 100% विद इन 7 to 8 days तुम्हारे अंदर वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस, तुम ऑलरेडी तुम अच्छे कॉन्फिडेंट हो, लेकिन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर दैट फॉर्मूला, अरे यार वो क्या था, मैं समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, वो समझ में आएगा तुमको। सर आ गए। आ गया, ओके। log 7 upon x log x. log 7 अपॉन x log x, ओके, x log. ओके, फेयर इनफ। चलो सबसे पहले, एज आई सेड, कि जब तक log का बेस है तुम डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसको नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि अपना काम है। log m टू द बेस n क्या होता है, log m अपॉन log n, ऑलराइट। तो क्या होगा, log ऑफ 7 ये बन जाएगा log x के नीचे log 5। क्या तुम मेरे साथ हो, यहां तक ओके हैं। तो सबसे पहले
लॉग के अंदर a अपॉन बी क्या होता है? लॉग के अंदर a बाय बी, लॉग a माइनस लॉग बी, तो लिख दो इसको, ये ऐसा दिखेगा, log 7 log x माइनस log ऑफ log 5 टू द बेस 7। अब डिफरेंशिएट करने से पहले क्या इसके पास कोई x है? इसके पास कोई x है ये फंक्शन के पास? नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फिर? इसका डेरिवेटिव वैसे भी जीरो होना है, तो इसको, ये वैसे काम का पार्ट नहीं है मेरे मेरे काम का कौन है फिर? इतना ही है। और अभी सर ने बताया था जब भी बेस होगा सबसे पहले सेपरेट करो उसको। मैं इसको कैसे लिखूंगा देखो, log ऑफ log x अपॉन log 7। अब ये 1/log 7 साइड में आएगा क्योंकि वो काम का नहीं है, कोएफिशिएंट था, log इसको लात मारेगा 1/log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, ये होगा तुम्हारा आंसर, जो किसी का भी नहीं था। कोई बात नहीं, नया तुम लोग सीख रहे हो इसीलिए। गॉट इट? ये तुम्हारा आंसर था। डन। अब तुम लोग जा रहे हो इस पे, वो क्वेश्चन था ये वाला, करके दिखाओ। पहली चीज 5 का डिफरेंशिएशन लॉग के साथ निकालना है, मतलब फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन है, मतलब दोनों का सेपरेट एक्स के साथ लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आंसर ये वाला आता है। देखो, इस 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू लॉग 5। ओके, फिर इसका डिफरेंस डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं क्योंकि बेस में ई नहीं है, तो सेपरेट किया सबसे पहले। देखो ऐसे log 5 को सेपरेट लिखा, इसको मैंने ऐसा लिखा, इधर देखो ऐसा था वो, मैंने उसको ऐसा लिखा log x अपॉन log 5 सबसे पहले, तो क्योंकि वो ऐसा दिया था, x टू द बेस 5 दिया था। अब जाके log x अपॉन log 5 आया, इसका डिफरेंशिएशन, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आ गया ऐसा x log 5, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, बस डिवाइड कर दूंगा तो 5x अपॉन एक्स, log 5 ऊपर जाके स्क्वायर बन जाएगा। ये तुम्हारा आंसर था ऐसा। तो फाइनल आंसर इज दिस ओनली, इज चेन्नई। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये करके दिखाओ। आंसर इसका ए है, क्रॉस चेक करना सही आता है क्या, करो और बताओ। मैच करके देखो वही आ रहा है क्या? सर माइनस कैसे आएगा? बता, तू बता, टेक योर टाइम, मैं कौन सा बोल रहा हूँ। आ गया सर। अच्छा, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। आ गया, ठीक है, देखते हैं फिर। कर दो। देखो सबसे पहले इसमें सीन क्या था, ये देखो और ये देखो, क्या फंडा क्या है दोनों का, दोनों को पहले सेपरेट करना पड़ा। देखो ये रहा, उसका सॉल्यूशन होगा मेरे पास शायद इसमें, देखो। चलो ठीक है, ये तुम्हारा कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ाएगा, उसको उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। सबसे पहले देखो, ऑब्जर्व तो कर सकते हो इसमें तुम लोग कि यहाँ पे फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, राइट। अब क्या, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ डायरेक्ट करने से पहले याद रखना बेस में एक्स है, इसको ऐसा लिखा मैंने सबसे पहले तो कि log x अपॉन log 10, और इसको मैंने लिखा ऐसे log 10 अपॉन log x।
कौन सा फंडा? म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर ले, दोनों को डिवाइड कर दूंगा बाद में, क्योंकि वही तो करना है, अपन यही तो करते हैं। y का डिफरेंशिएशन x के साथ, x का डिफरेंशिएशन मतलब जो भी कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन x के साथ, बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। बोलो इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर आया x इंटू log 10, इतना ही। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, अभी बताया था ना, log 10 साइड में आएगा। 1/log x का डेरिवेटिव -1/log x का होल स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव यही तो होता है, -1/x², और log का डेरिवेटिव आ गया तुम्हारा 1/x। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे होगा फिर देखो, 1/x इंटू log 10 इंटू ये वाला डिवीजन आ गया तुम्हारा log 10 माइनस वाला x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर ऊपर, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर चला गया ऊपर, ये दोनों गॉट कैंसिल। तो आंसर क्या बचा? माइनस ऑफ log x अपॉन log 10 दोनों का स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा आंसर। कौन सा है? कौन सा है? औरंगाबाद आई गेस, औरंगाबाद ही है, या औरंगाबाद ही तो है। समझ में आया? हेलो, क्या लिया? मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम पे, फॉर्मूले के टाइम पे तुमको बोला था, सबसे धोखादायक फॉर्मूला जो है ना इस चैप्टर का, ये है 1/x। बच्चों को समझ में नहीं आता ये कब यूज करना है, क्योंकि कोई लॉलीपॉप नहीं देने वाला, कोई तुमको x नहीं पूछने वाला, हमें इधर हमेशा फंक्शन आएगा। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। अगर मैंने इस x की जगह पे log x अगर डाला, ये ऐसे दिखेगा 1/log x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर? -1/log x का होल स्क्वायर आया इधर। अभी जो चेंज हुआ है, कौन चेंज हुआ है? तो x चेंज हुआ, log x जगह पे log x गया है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, चलो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है तुमको। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, सीधे का क्वेश्चन है, औरंगाबाद चेन्नई इसका आंसर है, मैंने तुमको खुद बताया है, तो तुम लोग चेक करके बोलना। आया? ओके, सर 1/√x। ऑल राइट, ओके सर। जी सर, ओके सर, ओके सर। जिनका भी आया कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है तुमको आगे जाके। चलो जल्दी, और कोई है जो ऐसा ही कुछ ट्राई करना चाहेगा? देखो सबसे पहले कौन है, टाइप बताओ, टाइप, मेरे को टाइप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा टाइप है? फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन इतना समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर से। तो इसका डिफरेंशिएशन x के साथ, इसका डिफरेंशिएशन x के साथ, तो कॉस इनवर्स को x के साथ इशू क्या है? कॉस का डिफरेंशिएशन 1/√, के अंदर 1 माइनस, सॉरी इनिशियल c है इसलिए माइनस, हाँ, -1/√, के अंदर 1 - x², √x का स्क्वायर हो गया x, ठीक है, इनटू इस √x का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो बनेगा 1/2√x, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में इसका अलग से सेम क्या लिखूं? सबसे पहले 1/2√x आ गया 1 - x, और x के साथ -1 था इसलिए -1 साइड में, इसको मत भूलना।
इस x का कोइफिशिएंट जो था तुम देख सकते हो माइनस था, माइनस, इसलिए माइनस भी तो यहाँ पे आएगा। अब क्या हुआ, ये 2 ने 2 खाया, इसने इसको खाया, माइनस ने माइनस को खाया, आंसर इज 1/√x ओनली। ये रहा तुम्हारा आंसर, चेन्नई। सीधे का क्वेश्चन था। क्या बोलते हो, है ये गया रेंज? कोइफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है, कोई बात नहीं। भाइयों और बहनों, फिर एक बार एक और सुनहरा मौका आंसर गलत करने का। चलो, मैं तो हमेशा बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं तुम गलती ज़्यादा करो, सही कम करो। प्रैक्टिस में मैंने एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से करेंगे करेंगे फिर। आ गया, ओके। चलो, किसी का तो आ रहा है। वैल्यू पुट नहीं की रखना पड़ेगा ना थीटा का वैल्यू, थीटा पूछा ही थीटा के लिए, रखी नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। मतलब काट कुट हो गई। काट कुट बिट कुट कर मत, तू लिख उधर, सही से लिख, हो जाएगा तेरा आ गया आंसर। सर। आ गया, ओके। हाँ सर। आ गया, ओके। आ गया सर। ओके, मैच कर रहा है आंसर अभी, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो, हाँ जिनका सर। नहीं आया उनके लिए सबसे पहले म्यूचुअल फ्रेंड, दोनों में भी थीटा है। एक्स को वाई को सबसे पहले वाई को करते हैं, फिर एक्स को करते हैं, ठीक है। अब ये ए एज इट इज, साइन टू द पावर 4 का 4 नीचे, पावर कम, और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा नीचे, सेम कॉस के लिए ए एज इट इज, पावर नीचे, पावर का मतलब एक कम, और कॉस का माइनस साइन थीटा। ए ने ए खाया, 4 ने 4 खाया, साइन ने स्क्वायर खाया, कॉस ने स्क्वायर खाया, तो आंसर आ रहा है माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस तो हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 ना, tan ऑफ 3 पाई बाय 4। देखो, फर्क तो पड़ने वाला है तुम्हारे साइन का, लेकिन उसका स्क्वायर है। थर्ड पाई 3 पाई बाय 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 4 है वो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, टैन नहीं, लेकिन टैन की वैल्यू -1 आएंगी। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, +1 इंटू -1 इज -1, आंसर इज -1। बहुत से लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ गई होंगी, क्योंकि अगेन कल रात का डिस्कशन अरसा हो गया ट्रिग्नोमेट्री करके, मैंने तो देखा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री को, इसलिए मुझको पता ही नहीं था 3 पाई बाय 4 कैसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए फॉलो जो को कल बोला था। अब ये नहीं, डबल डिफरेंशिएशन बाकी है तुम्हारा, हो गया, लेक्चर ही खत्म होने को आया है अभी, ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, रन दो उसको अभी, लेक्चर ही खत्म होने को आया है। एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा बस, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तुम लोग के, हेवी हो जाएगा। कवर तो कर चुका क्वेश्चन इसके। ये टाइप का क्वेश्चन कौन सा है अभी, तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो अभी, है शीट जितनी भी है तुम्हारे पास, इसको शुरू कर दो। हम्म, ये वाले 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये अच्छा है नीचे वाला, ये 128 129 दोनों कर लो। 128 128 तो आसान है। तो -10 थीटा 128। ओके, वो तो सिंपल था, नीचे वाला अच्छा क्वेश्चन है। माइनस
नीचे वाला, हाँ ये तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, डेली तो हो उसमें दिया ही था, ये माइनस कॉट थीटा है, ठीक है। उसके नीचे वाला जो है ना, ये तुमको होमवर्क करना है आज, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझको कल, ठीक है। चलो, दिस वॉज लेक्चर नंबर 3।